रजा बेटा, तुम आज ड्यूटी पे नहीं गए? वो मामा, अब मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मामा मैंने हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी है। मतलब तुम अपनी जॉब स्विच कर रहे हो? नहीं मामा, मैं जॉब स्विच नहीं कर रहा, बस यूं समझ लें कि जॉब की ऑफर खुद चलकर घर आई है। ऐसी कौन सी जॉब है? मामा, हमजा ने मुझे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर की है एज मेडिकल अफेयर्स हेड। कौन सी कंपनी है? मामा, हमजा की एक कंपनी नहीं है, 2-3 कंपनीज है। मैं उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करूंगा। बेटा, उसके आसरे पर तुमने अपनी जॉब छोड़ दी? मामा, अगर हमजा ने कह दिया तो समझ लें जॉब पक्की है। और वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, इसलिए मैंने वहीं पे रेजिग्नेशन दे दी। बेटा, जब उनकी तरफ से जॉब कंफर्म हो जाती तो तब तुम जॉब छोड़ते। ऐसे करना मुनासिब नहीं है बेटा। अरे मामा, ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? हमजा बहुत अच्छा इंसान है और मैं फिजा का भाई हूँ, मेरा खास ख्याल रखेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपको पता है स्कूल में मेरे फ्रेंड्स सोमी को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि सोमी मेरी मामा है। और मेरी एक दोस्त तो कहती है कि तुम अपनी मामा को सोमी कह के क्यों बुलाती हो? अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने उसे कहा कि सोमी मेरी भी दोस्त है और पापा की भी। तो वो मान गए? नहीं, वो कह रही थी कि तुम इतनी छोटी हो और तुम्हारे पापा इतने बड़े हैं, तो वो दोनों की दोस्त कैसे हुई? कहते तो ठीक है। क्या मतलब? आपका मतलब है या वो मेरी दोस्त है या आपकी? मे बी। नहीं पापा, वो मेरी दोस्त है। ठीक है, सोनी आप ही की दोस्त है। अच्छा, आपका स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? आपने दिखाई नहीं मुझे। हाँ बनाया है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्या रहता है अभी? उसमें अभी मैंने मामा की पेंटिंग नहीं बनाई। तो मामा की पेंटिंग कब बनाऊंगा? जब वो मेरे ख्वाब में आएंगी। ख्वाब में आएंगी तब क्यों बनाओगी? ताकि मैं उनकी शक्ल पक्की याद कर लूं। अभी थोड़ी थोड़ी भूल गई हूँ ना। एक काम करता हूँ, मैं आपको मामा की एक पिक्चर निकाल के दे देता हूँ, उसे देख के बना लेना। इस तरह आपको मामा की शक्ल नहीं भूलेगी। हाँ ये भी ठीक है। आ गए? हाँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो आई क्यों? काफी पहले निकले थे तो आज देर हो गई। एक्चुअली मैं एक सरप्राइज प्लान कर रहा किसका सरप्राइज? हूँ। एक्चुअली मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम ही हो। सरप्राइज भी तुम्हारे लिए। अच्छा, व्हाट्स द सरप्राइज? टेल मी। वैसे सरप्राइज देना बहुत मुश्किल काम है लड़कियों को, स्पेशली जब कुछ ज्वेलरी होती। हाँ ना, क्या है? यार। माय गॉड, they're beautiful. है ना? ये सब कुछ तुम्हारा ही मेरा मतलब है तुम्हारे लिए वैसा। Gorgeous. Thank you. Why don't you try them on? हाँ। है ना? ये मुझे दे दो। Diamonds? Diamonds, that's right. Oh,
this looks beautiful. बहुत अच्छे लग रहे हैं. अच्छा लग रहा है? हाँ, दूसरा पहनो ना. ये लो. मोना, कैसी हो और यहाँ क्यों बैठी हो कैंडल जला के? किसी को नहीं याद, मैंने कैलेंडर पर भी निशान लगाया है. किसी की बर्थडे है? जी, बर्थडे है किसकी? मेरी मामा की. अगर बर्थडे है तो केक कहाँ है? किसी ने लाकर ही नहीं दिया. ये तो बहुत गलत बात है. आपने बाबा को बताया? कैसे बताती, उनका डोरी लॉक है. अच्छा चलो, इट्स ओके. मैं मामा के लिए केक ऑर्डर करती हूँ और हम यहाँ पे उनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, आप ऑर्डर कर दें, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे. ओके. कौन सा केक पसंद है आपको? चॉकलेट. ओके. कमाल करता है यार हमजा. अगर ये बात पकड़ी गई तो? कैसे पकड़ी जाएगी? 6 महीने की गारंटी दी है उसने. 6 महीने तक चमकता रहेगा वो. और अगर 6 महीने बाद पता चला कि ये सोना नकली है फिर? तो 6 महीने बाद मैं कौन सा यहाँ पर रहूंगा? कमाल है यार, तेरे जैसा कॉन्फिडेंट बंदा मैंने नहीं देखा. जुर्म करने से पहले जरा इधर उधर नहीं होता. हाँ भाई देख, जब मेरे पास तेरा जैसा वकील हो ना, मैं नहीं चूक सकता. वैसे फिजा की शक्ल देखनी चाहिए थी तुझे. उसी से पागल हो गई बेचारी. गोल्ड और फिजा दोनों क्लीन बोल्ड. हाँ मजा आया ना? हाँ. कल फिर चलेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कहाँ रह गए थे तुम लोग? हम दोनों भाग गए थे. आप हमारा इंतजार कर रहे थे, वो क्यों? आज आपकी मामा का बर्थडे. तो क्या पापा आपने अकेले ही सेलिब्रेट कर ली? नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था. मोना, चला जा. हेलो जी, आलियान बोल रहा हूँ, फरमाइए. घर सेल हो गया? मोना, अंदर चल. घर सेल हो गया. हुआ क्या है यार? आई नो तुम आलियान भाई की वजह से परेशान हो. मैं सिर्फ परेशान नहीं हूँ गजाला, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो वो इतने दुखी भी हैं. अब क्या हुआ? घर बिक गया. कौन सा घर? वो आलियान भाई ने जो फिजा को घर गिफ्ट किया था, वो बेवकूफ हमजा के लिए बेच रही है. रियली? यार उसको समझाओ ऐसा ना करे. समझाना, और वो भी फिजा को. सुनती है वो किसी की? इम्पॉसिबल काम. देखो सोमी, अब तो मैं तुम्हें ये भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि अपने आप को इस सारे मामले से दूर रखो, बिकॉज यू नेवर लिसन टू मी. इट्स पॉइंटलेस. हमजा, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? कि तुम मुझे इस जगह की तस्वीरें दिखा देते तो मैं तो बिल्कुल मना कर देती. मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्या?
फिजा तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारी जिंदगी हमने यहीं गुजारनी है। बस वो एक डील की पेमेंट हो जाए, हम एक बहुत अच्छी जगह पे चले जाएंगे। मुझे भी पता है ये जगह अच्छी नहीं है, और वैसे भी कुछ महीनों की तो बात है। कुछ महीने? हमजा, मैं यहाँ 10 मिनट कैसे रुकूंगी मुझे नहीं पता। मेरा यहाँ दम घुट रहा है और तुम कह रहे हो कुछ महीने। I'm sorry, फिजा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपना घर बेच के पछता रही हो। सॉरी, मुझे ये मैंने ऐसा कब कहा? क्या मैं कोई गिला शिकवा भी नहीं कर सकती? शिकवा कैसे कर सकती है? तुम्हारे कहने पे किया मैंने सब कुछ। तुम ही तो चाहती थी कि तुम अपने माजी से बाहर आओ, एक नई जिंदगी शुरू करो। वही तो किया है मैंने। तुम शिकवा कर रही हो मुझसे? जैसा मैं समझता हूं तुम्हारी बात, और मैं जानता हूं कि हमारा बिजनेस अभी सही तरह फ्लरिश नहीं हुआ है, लेकिन एक बार हल हो गई तो फिर सुकून ही सुकून। आई प्रॉमिस यू दैट। तो जब हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं इसको झूठ समझता था, लेकिन अब नहीं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी सिर्फ खुशियों से भर गई, और मैं चाहता हूं मेरी हर कामयाबी के पीछे सिर्फ तुम हो। आओ, मैं तुम्हें अंदर दिखाता हूं। फिजा ने आखिरकार अपना घर बेच ही दिया। तम्मा, उसने आपकी और मेरी पहले कब सुनी? आपके और मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने घर बेच दिया और सारे पैसे हमजा के बिजनेस में लगा दिए। बेवकूफ लड़की कहीं की। कारोबार का क्या भरोसा? घर बेच के सारे पैसे उसने इसमें लगा दिए, और अगर कारोबार डूब गया तो फिर? होना क्या है अम्मा? सारी जिंदगी वहीं रहेगी जहां आप रह रही है। कहाँ रह रही है वो, तुम जानती हो? मेन सिटी के बाहर कोई छोटी सी कॉलोनी है, उसके किसी फ्लैट में रह रही है। और ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम गई थी क्या? नहीं अम्मा, मैं नहीं गई। मैं क्यों जाऊंगी? वो मेरे ऑफिस के सामने स्टेट एजेंट का ऑफिस है, तो मेरी दोस्त वहाँ काम करती। उसने हमजा को आते जाते हुए देखा और फिर मुझे बताया कि कहाँ रह रही है फिजा। बड़ी खूबसूरत लड़की, अच्छा खासा घर था, बल्कि मैं तो कहूंगी अपनी जिंदगी भी तबाह करके बैठ गई है। अच्छा, आप तो ना परेशान। आपके परेशान होने से चीजें ठीक थोड़ी हो जाएंगी अम्मा। अरे कैसे परेशान ना हूँ, माँ हूँ मैं परेशान नहीं होंगी तो और कौन होगी? अब तो अल्लाह से एक ही दुआ है, जिस तरह के वो फैसले कर रही है ना, उन पे मेरा मालिक करम कर दे, बस रहम कर दे उस। अच्छा, आप परेशान ही हो। मुझे तो खुद बुरा लग रहा है कि मुझे आपको बताना ही नहीं चाहिए। अच्छा चलें ऊपर जाएं, मैं आपकी मेडिसिन लेकर आता। जाए ना। यार हमजा, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है तुम। इतने अच्छे एरिया में इतना रीजनेबल फ्लैट दिखाया, और तूने बस्ती टाइप मोहल्ले में फ्लैट ले लिया। अरे मेरे भाई, तू तो सब समझता है ना। मैं एक एक रुपया बहुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं, दिमाग लगा के। अगर मैं वो फ्लैट ले लेता तो आधे से ज्यादा रकम उस फ्लैट में चली जाती। तुझे याद है ना मेरा टारगेट, या भूल गया है तू? टारगेट याद है, इसीलिए तो कह रहा हूं। देख, इस कहानी में फिजा को किसी भी तरह तुम अवॉइड नहीं कर सकते। उसे बहुत तरीके से लेकर चलना होगा, उसे नाराज नहीं कर सकते। अब जिस मोहल्ले में तूने फ्लैट लिया ना, फिजा समझेगी कि तूने उसको फॉर ग्रांटेड लिया।
अरे फॉर ग्रांटेड क्या मतलब फॉर ग्रांटेड? मैं फिजा को समझा चुका हूं और उसको मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी है। मेरा पैम्पर करने का तरीका बहुत अच्छा है मेरे भाई, तू फिक्र ना कर। देख, एक तैराक की मौत पानी में तब होती है जब वो पानी की दहशत से इनकार करता है, तभी वो डूबता है, मरता है। यही बात मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं। तो तुझे क्या लगता है कि मेरे एक वो बकवास और घटिया फ्लैट ना लेने की वजह से मेरी सारी होशियारी, सारी चालाकी पानी में मिल जाएगी? ये कह रहा तू? हमजा, इस बात को समझ कि फिजा एक इंटेलिजेंट लड़की है, हर फैसला सोच समझ कर लेती है। उसने अपने पहले शौहर को छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाया। तू तो फिर भी उसका दूसरा शौहर है। एक मिनट, मैं आ रही हूँ। कौन? मामा आप? वो इतने दिन हो गए थे ना, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं ही आके मिल लेती हूँ तुमसे। हाँ हाँ, आप आए ना, अंदर आए। आए। बैठे मम्मा। मामा, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? सोमी ने बताया। और सोमी को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? जहाँ से तुमने ये अपार्टमेंट लिया है ना, उसके प्रॉपर्टी ऑफिस से पता चला है। ये देखें, मतलब सोमी मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मेरी टो में ही लगी रहेगी क्या हमेशा के लिए? उसे क्या जरूरत थी कि वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाए और ये एड्रेस ले? क्या हो गया तुम? वो क्यों करेगी तुम्हारी जासूसी? अरे उसकी दोस्त वहां काम करती है, मैंने ही कहा था उसे, इसलिए उसने एड्रेस मालूम करके दिया है। रहने दे अम्मी, ऐसे ही झूठ बोलकर अपनी हरकत पे पर्दा डाला जाता है। सोमी शुरू से यही तो कर रही है। फिजा, उसने एड्रेस ही तो बताया। तुम तो खामखा गुस्सा कर रही हो। अगर तुम्हें मेरा यहाँ ना अच्छा नहीं लगा ना, तो मेरा ख्याल से मुझे चलो। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है, आप बैठे। फिजा, मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों नहीं बुला रही थी। इसलिए कि हमजा ने तुम्हें स्काल कोठरी में लाके धकेल दिया। देखो, तुम इतने आलीशान घर में रहा करती थी और उसके बाद ये कर दिया उसने। मामा, हमजा ने हमारा पैसा बिजनेस में लगाया ना। अरे बेटा, तन के कपड़े बेच के बिजनेस नहीं किया जाता। मामा, मैंने घर बेचने का फैसला बहुत सोच समझ के किया था, और सब तो मुझे ताने देते रहते थे कि तुम आलियान के घर में रह रही हो। अब आप ऐसी बातें करके ना मेरे अंदर अपने ही खिलाफ शक पैदा कर रही हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये आप नहीं कह रही, ये सोमी ही कह रही है, उसी के अल्फाज हैं ये। सोमी ने कुछ नहीं कहा है मुझसे। मम्मी, सोमी बहुत चालाक है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसने ये एड्रेस आपको क्यों निकाल के दिया, ताकि आप यहाँ आए, ये घर देखें, ये इलाका देखें, मुझे बातें सुनाएं और फिर वो हंसे मुझ पर। तो शुरू से ही मुझे नीचा दिखाना चाहती है। मम्मी, ये घर आरजी है, हम बहुत जल्द एक बहुत अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, और फिर मैं देखती हूँ कि सोमी आपको एड्रेस निकाल के देती है या नहीं। तुम खामखा उसके पीछे पड़ गई हो। अच्छा, वो अपने मोबाइल से कॉल करो और कैब बुला के, तो मैं घर जाना चाह रही हूँ। नहीं 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 मामा, आप बैठे ना, हमजा आपको ड्रॉप करेगा, वो अभी थोड़ी देर में आता होगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
कोई इलाका जो है वो अच्छा या बुरा गुर्बत की वजह से नहीं होता है, वहां के रहने वालों से वो इलाका जाना जाता है। हमारे घर में फिजा की जो मेड आती थी ना, वो उस बस्ती के पास रहती है। तो फिजा कैसे रह रही होगी वहां पे? मैं आपसे कह रही हूँ ना आलियान, वो वहाँ मुतमईन है, बिल्कुल ठीक है वो वहाँ पे। नहीं, तुम समझी नहीं। फिजा अपनी गलती को दुरुस्त साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैंने उसे उस दिन अम्मा से बात करते हुए सुना, बज़ाहिर तो बहुत खुश लग रही थी, और मुझे तो लगता है कि उसे हमसे से मोहब्बत भी होगी, हालांकि वो इस काबिल नहीं है। सोमी, मोहब्बत वजूद में मिकदार की सूरत में होती। एक बार अगर खत्म हो जाए ना, तो फिर उस वजूद में दोबारा परवरिश नहीं पाती। फिजा अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी है, अब सिर्फ झूठ बोलेगी। अगर ऐसा है तो फिजा की मोहब्बत आपके लिए खत्म क्यों हो गई? मोहब्बत की एक सबसे बड़ी खराबी है कि वो शक करना सिखा देती है। खैर छोड़े इन बातों को, मैं मोना को देख के आती हूँ, उसने होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं। आपको कुछ चाहिए? थैंक यू। फिर से इतना क्यों परेशान हो? फिजा के लिए परेशान हो यार। कोई नई बात हुई क्या? फिजा ने ना अपने गुस्से और जिद में गलत इंसान का इंतखाब कर लिया, और अगर लाइफ पार्टनर बुरा हो ना, तो जिंदगी में अंधेरों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। आई अंडरस्टैंड यार। फिजा ना अपनी कहानी में खुद ही विलन बन के रह गई है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज उसको एहसास भी नहीं है इस बात का। और उसको एहसास कभी होगा भी नहीं। उसे कोई बात समझाता है ना, तो उसको दुश्मन समझ लेती है, और मुझसे तो वैसे ही नफरत करती है। और हमजा, उसने फिजा के हवास और दौलत दोनों पे काबू किया। अम्मा ने बताया कोई बहुत फजूल सी जगह पे फ्लैट लेके दिया। अच्छा, तुम गई थी क्या? अम्मा गई थी, बता रही थी फ्लैट भी बहुत बुरा है और फर्नीचर तो उससे भी ज्यादा बुरा। यार सोमी, जब तुम मुझे उसके घर लेकर गई थी, आई वाज कंप्लीटली इम्प्रेस्ड बाय द फर्नीचर एंड द एस्थेटिक्स। वो सब कुछ आलियान का लेके दिया हुआ था, और वो हमजा ने फिजा के दिमाग में ये बात डाल दी कि आलियान से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं रखनी। तो फिजा ने कोड़ियों के भाव और फर्नीचर और सब चीज़ें बेच दी, और पैसे सारे हमजा के अकाउंट में। फिजा ये जो कुछ कर रही है ना, उसको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या सोच रही हो? ओह सॉरी, मैंने सवाल गलत कर लिया। मुझे पता है तुम मेरे अलावा किसके बारे में सोच सकती हो। मामला कुछ सीरियस लग रहा है। क्या हुआ फैसला, इतनी खामोश क्यों हो? सब ठीक है? सोमी आई थी। क्यों? मुझे ये कहने आई थी कि तुम ना खाली हाथ रह जाओगी, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। कब आई थी वो? अभी कुछ देर पहले। पर तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया होगा, है ना? नहीं हमजा, ऐसा नहीं है, बस मेरा दिमाग खराब कर देती है। और मैंने इतना सब कुछ दांव पे लगा दिया कि मुझ में अब हारने की भी हिम्मत नहीं है। My God! ये जितनी महंगी घड़ी है ना फिजा, उससे ज्यादा कीमती वक्त तुम इस घड़ी में देखोगी जो आगे आने वाला है। Do you like it?
बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। पहन के देख, नहीं नहीं, अभी मैं इसको रखूंगी, खराब हो जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं है। हेलो। हाँ माजिद सुन, खतरे की घंटी बजने वाली है बहुत जल्दी। अच्छा, ये कैसे हुआ? इसकी माँ आई थी आज फिजा की, आके अपार्टमेंट में 100 कीड़े निकालने लगी, फिर ऊपर से वो सोमी भी आ गई। पता नहीं इसको क्या बोला है, जी मूड ऑफ है उसका। यार तो तूने बातों बातों में कोशिश नहीं की ये पता लगाने की कि फिजा के दिमाग में क्या चल रहा है? कह रही थी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। वैसे कह तो सही रही है। बकवास बंद कर, मुझे बता कि मैं इसको क्या बोलूं जिससे मुझे पता चले कि इसकी माँ और इसकी बहन ने इसको क्या बोला है, इसके दिमाग में क्या है, बता। यार तेरी बातों से मुझे ये लग रहा है कि फिजा की सोचने समझने की सलाहियत एक्टिव हो रही है। हमें अपने प्लानिंग में तेजी दिखानी होगी। क्या ठीक रहा है मेरे भाई, तुम इसकी बातों में जरूर गौर कर सकती है, आखिरकार उसकी सगी माँ और सगी बहन है। जाहिर बात है, आखिर कब तक तेरी सुनेगी। वैसे मुझे लग रहा है तेरी चापलूसी का टाइम भी एक्सपायर होता नजर आ रहा है मुझे। अब डराता भी रहेगा या बताएगा मुझे हल? अच्छा बताता हूँ, लेकिन गौर से सुन, जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करना है। प्लानिंग मेरी, एक्टिंग तेरी। बता भी दे। अच्छा सुन, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। डन हो गया, डन हो गया, ऐसे ही करते हैं। ओके, अभी डिवोर्स जाएगी बात। चल ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके बाय। कोई होशियारी नहीं। जल्दी कर, बैठ जल्दी दे। मोबाइल का जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। अरे यार, तो फोन भी ले आया साथ में अपने। यार वो कह रहे थे जल्दी में गलती हो गई। गलती हो गई, और वो बेचारी डर के मारे घर से ही निकलेगी। खैर मैं उसे समझा दूंगा कि किसी को बताए ना। वैसे माननी पड़ेगी बॉस, तेरा दिमाग बहुत शैतानी है। फिजा का गोल्ड मेरे पास है। ओ भाई, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं। ये तो तेरी दोस्ती में सब गलत काम करने पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, मेरी दोस्ती की वजह से गलत काम कर रहा है, वरना तू तो बहुत शरीफ आदमी है ना। वैसे हमजा यार, ये एक एक करके हर चीज तेरी आसामी बनती जा रही है। बस अब ये ड्रॉप सीन 5 महीने से पहले नहीं आना चाहिए। ओ भाई, मैं तो अपनी प्लानिंग ठीक से कर रहा हूं, लेकिन फिजा से सबसे ज्यादा क्लोज तू है। अब उसे शक नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी तेरी है। नहीं,
शक होता तो अभी तक फोन कर चुकी होती। हाँ, लेकिन घर जाऊंगा तो बॉम्ब की तरह फटेगी, सब बताएगी मुझे। अच्छा सुन, घर जाते ही बहुत ही प्यार से मोहब्बत से तसल्ली देना उसको, ताकि ये गोल्ड का गम भूलकर वो तेरी मोहब्बत में ही गिरफ्तार रहे। चल मैं चलता हूँ, रास्ते में सोचना भी तो होगा किस तरह जुमला डिलीवर करूं उसके सामने ताकि उसको शक ना हो। बल्कि एक काम करते ना, उसको मैं एक ब्रांड न्यू मोबाइल फोन दिला के दे देता हूं। उसको बोलूंगा कि पुराने मोबाइल के साथ साथ पुरानी यादें भी दफन हो गई हैं, भूल जाओ, है ना। वो जो गोल्ड है ना, वो किसी लॉकर में रखवा दे। बल्कि वो तेरा एक दोस्त है ना ज्वेलर, हाँ, उसको बोल के इस गोल्ड को लिक्विडेट कर दे, पैसे आ जाएंगे, सेफ हो जाएगा मामला। हाँ तो ठीक है, करवा दूंगा, बेफिक्र हो जा। लव यू यार, चल आजा। बेटा तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू सो मच बेबी जान। आपकी फिजियो चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सहारे के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। मैं बगैर सहारे के चलना चाहता हूँ। तो ऐसा भी होगा सर्जरी के बाद, आप बस अल्लाह पे यकीन रखें। मेरा यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा, वरना तुम जैसी मददगार मुझे कहाँ से मिलती। सीरियसली कभी कभी सोचता हूँ, अगर तुम मोना को और इस घर को इस तरह ना देखती तो ये सब कैसे होता। वो मैं फिजा के फ्लैट पे गई थी। अच्छा, क्यों? बस देखने के लिए कि वो किस हाल में रह रही है। तो बताओ किस हाल में? बहुत बुरे हाल में। मेन सिटी के बाहर एक छोटा सा फ्लैट है, अजीब सी जगह। फ्लैट कैसे है उसका? बहुत बुरा, बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा आपने उसको घर बना के दिया। तुम जानते हो ना वो कितना चूजी थी हर चीज को लेकर। एक बार ड्राइंग रूम में कर्टन्स और कारपेट का कलर मैच नहीं हो रहा था, उसने उसी दिन वो कर्टन्स उतरवा के मेड को दे दिए, ये जानते हुए भी कि वो कितने महंगे थे। कहाँ थे? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ हमजा। ऐसा क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मुझे फोन कर देती तुम। कैसे फोन करती? मेरा फोन, मेरा वॉलेट, मेरा पर्स सब छीन के ले गए। What? क्या बोल रही हो तुम? कहाँ हुआ है ये? मैंने इस गली के कोने पे गाड़ी खड़ी की थी क्योंकि गली में जगह ही नहीं थी पार्किंग की। वो आए और सब छीन के ले गए। सही कह रही हो तुम, वो गली भी बहुत सुनसान है ये। लेकिन तुम फिक्र ना करो, हर मसले का हल होता है और इस मसले का भी हल है। हम ये गाड़ी बेच देते हैं, ये गाड़ी नजरों में आ चुकी है। गाड़ी को बेच देते? हमजा, हमें ये घर चेंज कर देना चाहिए। लोग अच्छे से अच्छे की तरफ जा रहे हैं, हम क्यों इस किस्म के इलाके में रह रहे हैं? ठीक है, मैं अपने पार्टनर को फोन करता हूं और उसको कहता हूं कि बिजनेस में से हमारा शेयर निकाल दे और हम किसी अच्छी जगह पर जाके शिफ्ट हो जाएंगे। डोंट वरी, डोंट वरी। नहीं, ऐसा मत करें। हमें इतना जज्बाती भी फैसला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि गाड़ी चेंज करना ज्यादा बेहतर है अभी के लिए, तो गाड़ी चेंज कर लेते हैं। ओके,
ये फोन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। मुझे पता नहीं था कि ये हादसा आज ही हो जाएगा। फोन? ये तो लेटेस्ट मॉडल है हमजा।